नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को नारसिंहवीर के साधना दे रहा हूँ, प्रयोग दे रहा हूँ। हालांकि ये सारे जो प्रयोग रहते हैं आप सभी ने देखा होगा, ना तो मैं इनका मंत्र देता हूँ ना पूर्ण विधान देता हूँ। कारण ये है कि नए जो साधक है या पुराने जो साधक है वे बिना निर्देशन के, बिना आज्ञा के साधना करना शुरू कर देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मंत्र मिल गया, विधान मिल गया, बस अब करना शुरू कर दो। तो जब वे करते हैं तो उस दौरान उनके साथ साधना के समय बहुत सारी विकट परिस्थितियां आती है, विकट समस्याएं आती है। क्योंकि हर शक्ति परीक्षा लेती है कि जो व्यक्ति हमें सिद्ध कर रहा है क्या वे इस योग्य है कि वे हमारी ऊर्जा को संभाल सके, क्या वे इस योग्य है कि हमें सिद्ध कर सके। क्योंकि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तभी वो शक्ति आपको दर्शन देगी, तभी वो शक्ति आपको सब कुछ देगी जो कुछ आप चाहते हैं। परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो साधना शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा बहुत जानकारी देता हूँ। एक व्यक्ति था, सत्य घटना है ये, और इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि साधनाओं में होता क्या है। एक व्यक्ति था और ये कहानी मैंने अपने मास्टर जी के मुख से सुनी है, जो कि बहुत ही उच्च कोटि के संत है और तांत्रिक है। तो उन्होंने मुझे सुनाई थी कि एक व्यक्ति था, उसने भगवती को सिद्ध करने का उद्देश्य रखा और नवरात्रों में भगवती की साधना शुरू कर दी। तो पहले दिन साधना ठीक चली, दूसरे दिन साधना ठीक चली, तीसरे दिन से उसकी परीक्षा शुरू हो गई। तो परीक्षा में क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत उसके समक्ष आने लगी। वो फिर भी बैठा रहा, जाप करता रहा। घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। तो उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, तू यहाँ क्या जाप में बैठा हुआ है, पूजा पाठ में बैठा हुआ है, साधना में बैठा हुआ, वहां घर में तो तेरी जो माता जी है उसका देहांत हो गया। और साधक जो था ये सुनकर बौखला गया और उसने तुरंत पूजा पाठ छोड़ा, अपना जाप छोड़ा और घर के लिए रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो देखा उसकी जो माँ थी, बूढ़ी माँ जो थी, वो बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ थी, उसे को तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर जब वो सोचने बैठा तो फिर उसे ख्याल आया कि ये तो शक्ति की परीक्षा थी, उसने तो अपनी माया में मुझे उलझा दिया। और इस कारण से क्या हुआ कि वो सिद्धि उसके हाथ से चली गई। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप साधना करें, जब भी आप कोई प्रयोग करें, योग्य गुरु के सानिध्य में करें या योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में करें। सानिध्य में करने के लिए क्यों निर्देश दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि अगर साधनाओं में इस तरीके का कोई छल आपके साथ होता है, जिस तरीके की मैंने आप सबको कहानी बताई उस तरीके का छल होता है, तो वो व्यक्ति, वो गुरु आपको समझाता, नहीं बेटा टिके रहो, जो कुछ है बाद में देखा जाएगा, तुम जो कर रहे हो उस पर टिके रहो, अड़े रहो। अगर अभी तुमने हार मान ली तो फिर कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अधिकतर साधकों के साथ क्या समस्या होती है कि पहले तो वो जोश जोश में साधना शुरू कर देता है, अनुभूतियां भी होने लगती है। जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता है और वो सिद्धियों के करीब जब होता है ना, जब सिद्धियां उसको सिद्ध होने वाली होती हैं या शक्ति का दर्शन उसको प्राप्त होने वाला होता है, उस समय उसके मन में एक विचार कौंध पड़ता है, एक चिंतन आता है। चिंतन ये आता है कि मैं इतने दिन से जाप कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा, कोई दर्शन दे नहीं रहा, सब बेकार है, इससे अच्छा मैं जाप ही ना करता। चिंतन ये आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ मिला ही नहीं। तुम्हारा शरीर भी जवाब देने लग जाता है, क्यों बैठा है, थकान तुम्हें महसूस करवाएगा, तुम्हारा शरीर में अकड़न आएगी, जकड़न आएगी, दर्द होगी, पीड़ा होगी। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भटकाने की कोशिश करता है कि उठो, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। और तुम हार जाते हो मन के आगे, तुम बेवश हो जाते हो मन के आगे। और जब बेवश हो जाते हो तो तुम पूजा पाठ और साधना को छोड़ देते हो बीच में। और वही क्षण होता है कि जब तुम सिद्धि के बहुत नजदीक होते हैं और वहां पर तुम हार जाते हो, अपने शारीरिक पीड़ा से
अपने मानसिक पीड़ा से और मानसिक प्रताड़ना से, अपने मानसिक विचारों से। ये पूरा खेल शक्ति ही रचाती है, तुम्हारी परीक्षा ही लेती है। परीक्षा लेने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें डराया जाए, धमकाया जाए, तुम्हें आवाजें सुनाई देने लग जाए। परीक्षा तो कई तरीके से होती है। कभी तुम्हारे मन में बुरे ख्याल ला दिए जाएंगे, कभी तुम्हारा मन को साधनाओं से हटा दिया जाएगा। तो उसमें सोच समझकर बुद्धि से कार्य लेना और अपने गुरुओं पर विश्वास रखना और अपने मार्ग निर्देशक के ऊपर विश्वास रखना, टिके रहना, छोड़ना मत। अगर उस क्षण आप टिके रहे तो आपको निश्चित तौर पर सिद्धि प्राप्त होगी। याद रखने इस बात को, स्वयं सोच के देखो आप सभी लोगों ने कितनी साधनाएं की और किस तरीके से आपकी साधना छूट गई। जरूरी नहीं कि 21 दिन में आपको सिद्धि प्रत्यक्ष हो, करते रहो, उसको आगे भी करो, क्योंकि एक चीज के पीछे पड़ गए तो जब तक वो चीज हासिल ना हो तब तक पीछे हटो नहीं। इस तरीके से करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो अब हम शुरू करते हैं नारसिंहवीर की साधना के बारे में। इससे पहले भी मैंने आप सभी को एक नारसिंहवीर का प्रयोग दिया था, एक साधना के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कहा था आप सभी को कि उसमें आपको मिट्टी का एक ऐसा पात्र, एक ऐसा कलश, एक ऐसा प्याला ढूंढना है जो एक अरसे से मदिरा पीने के लिए प्रयोग किया गया हो। जानता हूं इस तरीके का प्याला, इस तरीके का बर्तन मिलना असंभव है, इसलिए आज आप सभी को एक अन्य प्रयोग दे रहा हूं जिसे करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एक शक्ति को सिद्ध करने के तरीके व विधान अनेक प्रकार के हैं, अनेक तरीके से उसको सिद्ध किया जा सकता है। केवल एक मंत्र से नहीं, अनेक मंत्रों से, अनेक विधानों से, है ना। तो आप अगर उस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। करना क्या है आपने, तो ये प्रयोग 2 तरीके से सिद्ध होता है, याद रखना। और इस प्रयोग को आपने किसी नहर या नदी के किनारे के पास बैठकर करना होता है और वहां बैठकर आपने लोहान की धुनी लगा देनी है। और धुनी लगाने के लिए आप मिट्टी का एक बड़ा पात्र ले सकते हैं, उसमें गोबर के कंडे रख सकते हैं, कोयले रख सकते हैं जलाकर। जहां तक मेरा निर्देशन रहेगा, मेरा मानना रहेगा गोबर के कंडे का प्रयोग करना, क्योंकि ज्यादा देर तक जलते हैं वे और उनके ऊपर आप लोहान को डालते रहना है बीच बीच में। तो इतना करना है और आपने 7 फूलों का हार रखना है और एक फूल के हार पर आपने 108 बार मंत्र का जाप करना है और जाप करते हुए उन पर फूंक मारनी है। एक बार मंत्र पढ़ा और फूंक मार, इस तरीके से 108 बार एक फूल के हार पर करना है। और इसी तरीके से आपने 7 हारों पर करना है, जो फूलों के 7 हार आपने रखे उनके ऊपर करना है, ठीक है। और जैसे ही आपने पहले फूल के हार पर मंत्र पढ़कर दम कर लिया, फूंक मार ली, अभिमंत्रित कर लिया, तो उसको आपने दरिया में डाल देना है और 7 हारों को इसी तरीके से डालना है। और ऐसा आपने रोजाना करना है और इस तरीके से आपने 21 दिन तक करना है। याद रखना 21 दिन तक करना है और 21वें दिन ही नारसिंहवीर आपके सामने हाजिर होगा। उससे आप 3 वचन मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। ज्यादातर मैं वचनों के लिए मना ही करता हूं। उनसे आप कोई अपनी इच्छाएं मांग सकते हैं, विद्याएं मांग सकते हैं, ज्ञान मांग सकते हैं, सिद्धियों को मांग सकते हैं। जहां तक उनकी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। या साथ रहने के लिए भी आप बोल सकते हैं कि साथ रहकर मेरे जो भी कार्य है उन्हें आप पूर्ण करें, ठीक है। तो इतना करना है, ये तो पहला तरीका हुआ। और जो भी मांगे आप उनसे हनुमान के सुगंध देखकर मांगना है और साथ ही साथ आपने बाबा बालकनाथ की सुगंध देखकर मांगना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने एक चीज और उनसे मांगना है कि जब भी मुझे आपको बुलाना है तो आप मुझे आपको बुलाने का तरीका या विधान बता दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई निशानी दे दीजिए, ठीक है। ये भी कर लेना है आपने। तो ये हो गया एक पहला तरीका। और पहले तरीके में जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो आप इससे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। या किसी स्त्री या लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है
उसमें अड़चने आ रही है उनको दूर कर सकते हैं, उनको राजी कर सकते हैं, है ना। या किसी के ऊपर किया कराया है, तंत्र प्रयोग है, काला जादू है, खाया पलाया, उनका भी निवारण कर सकते हैं, किसी की पूछा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी कार्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, जो भी कार्य होते हैं। तो एक इसका अलग तरीका होता है, दूसरा तरीका भी है इसको सिद्ध करने का, वो भी बताऊंगा, प्रोसीजर सारे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो दूसरे तरीके में आपने करना क्या है, दूसरा जो विधान है, दूसरा जो विधान इसका शुरू होता है उसको तो आप इसमें जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसमें शुरू कर सकते हैं, और चंद्र ग्रहण में ही होता है, याद रखना। ग्रहण शुरू होने से पूर्व आपने सारी सामग्रियां इकट्ठी कर लेनी है और अपने सामने आपने खुशबूदार फूलों को रखकर मंत्रों का जाप करना है, और कम से कम आपने 11 माला मंत्र जाप करना है। खुशबूदार फूल आपने सामने रखने हैं, ठीक है, और कम से कम 108 पुष्प रख लेना आपने। अगर 108 नहीं रख सकते 21 रख लेना, 51 रख लेना, है ना। जो भी खुशबूदार फूल है तो उन फूलों को आपने सामने रख लेना है, और साथ ही साथ आपने करना क्या है कि 7 फूलों के हार रखने हैं, जैसे मैंने पहले विधान में बताया था। तो आपने 11 माला जाप करना है। तो जैसे ही आपकी 11 माला जाप पूर्ण होगा, नारसिंहवीर आपके समक्ष हाजिर होगा, तो आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं। हालांकि दूसरा जो तरीका है उसका पूर्ण विधान मैं यहाँ नहीं बता रहा हूं। जिसको भी ये साधना करनी है तो वे हमारे चंद्र ग्रहण पेड ग्रुप में जुड़ सकता है। तो चंद्र ग्रहण साधना का जो पेड ग्रुप बनाया जाएगा उसमें जुड़ सकता है, उसमें सारा कुछ बताया जाएगा और पूर्ण विधान बताया जाएगा, मंत्र दिया जाएगा, याद रखना। तो उसके लिए आपको पेड ग्रुप से तो जुड़ना पड़ेगा। पेड ग्रुप का शुल्क भी ज्यादा नहीं रखा है, आम सामान्य व्यक्तियों के लिए रखा है। मंत्र का जो दंडभार रहता है वही आपसे लिया जाता है, ताकि आपके ऊपर मंत्र का ऋण ना लगे और आपका मंत्र कार्य करने के लिए बाध्य हो जाए, आप उस मंत्र का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सके, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आपने व्हाट्सएप कर लेना है और लिखना है, पेड ग्रुप से जुड़ना है, फिर आपको बताया जाएगा उसके लिए आपको क्या करना है और कितना दंडभार रखा है उसका। उससे आप जुड़कर इस साधना को कर सकते हैं और इस साधना को करके आप लोगों का भला कर सकते हैं। याद रखना, जो भी प्रयोग देता हूं मैं वो सारे प्रयोग लोगों की भलाई के लिए है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।